आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में। ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी, हमारे भाई हैं, पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया, और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी, और पाइन ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है हमारे भाई, उन्होंने हमें डंडा दे दिया, क्योंकि पान का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, तो अगर आप बांग्लादेश यहाँ पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा मतलब देखें दिमाग तेज है तो ऐसा है तो वैसा है तो ये है तो वो है, इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। भाई तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी, हमारे भाई हैं हाँ यार, इतना भी बेशरम तो कोई कैसे नहीं हो सकता, इतनी तो डेठाई नहीं होगी। तो ये है जनाब जिनके लिए अभी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई हिसाब ना किताब। तुम लोगों का हम भी गला फाड़ फाड़ के कि भाई तुम लोगों की बातें मानी जा चुकी हैं, तुमने अपने मैच कोलंबो में खेलने हैं, तुम्हें क्या लगे कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका काम ठीक है, वो बायलैटरल भी खेलते हैं इंडिया के साथ, वहां से उनके भी सारा हिसाब किताब ठीक है। अभी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने बीच में सीरीज रखी हुई है। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, उनके हालात दोबारा ठीक हो जाएंगे। तुम हमें बीच में मामे खान बन रहे हो, तुम हमें बीच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और उनको कोई एहसास नहीं है। अजीब किस्म की ये जो इनको हीरो बनने का शौक होता है ना, तो वो आगे कभी पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया, और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज कि ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन का टक्कर, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया, इनको सही ठुडे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना, इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं, ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले, मारो इनको पकड़ के। बंद करो ये शहर, मैं अपनी टीम से बोलता हूं, बंद करो ये बांग्लादेश सलाम देने, प्यार डालने बंद करो भाई, बहुत हो गया है।
आंखों में आंखें डालो, इन बयान कटम की आंखें पकड़ के निकाल लो। मुझे बताओ, मैं जाता हूँ चपेड़े मार देने की शक्लों के ऊपर, घंटा बजा देता हूँ, मैं छनकना बजा देता हूँ इनका। मुझे तो किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो उन लोगों को होगी जो कि आज से कुछ अरसे पहले, मतलब 4 जनवरी को एक फड्डा शुरू हुआ और 15-20 जनवरी को एक पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किसको शौक होता है, किसी को होता है, नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई। अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में कोई है कि जी इस खत्ते में आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों का खदशा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हैं और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है पीएसएल के अंदर, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर के लिए यहां एक एडवाइजरी जारी की है कि पेशावर मत जाइए। लेकिन मुस्तफिजुर भाई, जिनकी वजह से पूरा फड्डा स्टार्ट हुआ 3 जनवरी को, 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हर किस्म की या पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल किया। फिर हमारी तरफ देखो, और हमारी तरफ क्या देखते हैं, हम तो पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारी तरफ देखो, क्योंकि जब मुसीबत होती है ना, कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होता। अब सुनिए स्टोरी। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वो था ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की। कुछ लड़कों की एनओसी 12 अप्रैल तक है, कुछ लड़कों की एनओसी 21 अप्रैल से दोबारा रिज्यूम होगी 3 मई तक। हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे, आज दे विल बी लुकिंग इनटू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। एक मीटिंग हुई आईसीसी की, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला करना था कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट मानी जाए या ना मानी जाए। आईसीसी ने पूरे बोर्ड को बुलाया, उस बोर्ड के अंदर 12 फुल मेंबर्स थे। आप सबको याद है कितने फुल मेंबर्स ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था? किसी ने भी नहीं। हमने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर उस टेबल के ऊपर वोट किया था, बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट थी। तो जिस बोर्ड के खिलाफ यानी जिस बोर्ड की फेवर में हमने वोट किया और जो हमारे खिलाफ थे, जो खिलाफ वाले लोग हैं ना, वो सब ओके की रिपोर्ट शो कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लड़कों को एनओसी भी जारी कर दी है, हमारे लड़के आ भी रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। अभी भी आपका वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, उन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की, फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी